हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एंड आल्सो डूइंग वेरी वेल प्रैक्टिस. सो स्टूडेंट्स, लेट वी कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 5.3. as you know, we have done 3 questions of this exercise. Now we are on question number 4. So question number 4 is, which term of the AP, आगे आपको AP दी गई है 3, 8, 13, 18 इज 78. तो आपको बताना है कि 78 कौन सी टर्म है इस AP की. ठीक है, लेट वी डू दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन है. तो AP हमें गिवन है 3, 8, 13, 18. ओके, तो सबसे पहले इसमें A कितना है? हाँ, A इज इक्वल टू 3. फर्स्ट टर्म है ना, तो वो हमारा है 3. ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है D. तो D कैसे आएगा? A2 माइनस A1. तो A2 कितना है? 8 माइनस 3. तो कितना आ गया बेटा? 5. तो हमारे पास D आ गया है 5. ओके, D5 आ गया, A3 है. तो अब हमें ये फाइंड करनी है 78. तो वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ठीक है, हमें N फाइंड करना है ना, कौन सी टर्म है ये फाइंड करना है, मतलब N फाइंड करना है. तो हम इससे कर लेंगे. यहाँ पर हमें AN पता है. AN इज इक्वल टू 78, ये हमें गिवन है. ठीक है, AN इज इक्वल टू 78 आपको गिवन है. पुट द वैल्यूज. AN 78 है, A हमारे पास 3 है, N हमें फाइंड करना है. पुट एज इट इज. एंड D हमारे पास 5 है. ओपन द ब्रैकेट. 3 प्लस, इसको हम ऐसे ही रहने देते, ये इक्वल है. तो अब ये जो 3 है इसको ट्रांसपोज किया, या पहले पूरी ब्रैकेट ना मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि ट्रांसपोजिंग जो है हमारी राइट साइड पे आ जाए. 5 यहाँ आ जाएगा और ये 78 आ गया. ठीक है, अब ये 3 प्लस है, इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस. इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस. 78 माइनस 3 कितना आ गया? 75. ओके, तो अब n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा? इधर जो है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा. तो कितना आएगा बेटे? n माइनस 1 15. ठीक है, 15 5 जा 75. सो वी गेट 15. अब ये माइनस 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1, 15 प्लस 1 16. तो दैट इज योर आंसर. हमसे यही पूछा गया था कि विच टर्म इज दिस. तो ये 16th टर्म है. सो देयर फोर you have to write here, therefore 78 is 16th term of this AP. ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम वही क्वेश्चन है. इसमें भी आपको जो गिवन है सबसे पहले लिख देंगे. A हमारे पास 7 है. इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं. उसमें तो 78 पूछा था ना, तो सेम है तो वैसे ही, बस लिखने का तरीका अलग है. हमें लास्ट टर्म दे दी गई है इसकी 205, और हमें पूछा है कि ये कौन से नंबर की टर्म है. तो हमें N फाइंड करना है. ठीक है, A इज इक्वल टू 7 है और AN इज इक्वल टू 205 है. D हमें फाइंड करना है. हाउ कैन वी फाइंड? A2 minus A1. So we have to write 13 minus 7. तो आंसर क्या आ गया? 6. यानी D इज इक्वल टू अपने पास आ गया है 6. ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं. तो वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D. ठीक है, तो A कितना है? 7 प्लस, अच्छा ये भी पता है AN कितना है? 205. 7 प्लस N माइनस 1 एज इट इज, और D कितना है? 6. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. अभी 7 को इधर ट्रांसपोज करते हैं. 205 माइनस 7 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6. तो ये कितना आ गया? 198. ठीक है, 198 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6. तो अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा.
इधर मैंने ट्रांसपोज नहीं किया, मैं ऐसे ही सॉल्व कर रही हूँ इसे। पिछली टर्म में मैंने पिछले सम में ट्रांसपोज कर लिया था, इनको ट्रांसफ़र कर लिया था इधर उधर। n-1 तो अभी कितना हो गया, 33 आ गया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद तो n-1 तो n कितना आ गया बच्चे, 33 + 1 = 34। तो n हमारे पास आ गया 34। ठीक है, सो देयरफॉर 205 is 34th term of this AP. Okay, now solved. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी का सेकंड पार्ट जो है वो है, इसमें एपी हमें ये दी है 18, सेकंड टर्म है 15.5, थर्ड टर्म है 13 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म दी है -47। तो ए हमारे पास है 18। ठीक है, लास्ट टर्म मीन्स ए एन है हमारे पास -47। वी हैव टू फाइंड डी हेयर। हाउ कैन वी फाइंड A2 minus A1? So let me put the values. A2 is 15.5 minus 18। तो इसे फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 15 2 जा 30 + 1 31/2 minus 18। टेक एलसीएम। सो कितना आ गया, 2 31 minus 36। तो आपके पास क्या आ गया है, -5/2। ये आपके पास बेटे आ गई है आपकी डी। ठीक है, अब आप फाइंड करेंगे इसका एन। तो वी, मैं आपको लिख कर भी दिखा दूँ यहाँ से अलग से, ये हमने फाइंड किया है। तो वी नो दैट A n is equal to A plus n-1 into D। ठीक है, तो A n हमारे पास आ गया है -47, आ गया नहीं, हमें गिवन है। ओके, और A हमें गिवन है 18, n हमें फाइंड करना है, और d हमने फाइंड किया है -5/2। ठीक है बच्चे, तो अभी पहले इसको ट्रांसपोज किया, -47 इधर प्लस था तो ये इधर आकर के माइनस हो गया 18। इधर क्या बचा, n-1 और एक ब्रैकेट में -5/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे। तो ये कितना आ गया, 565। ठीक है, -65। तो ये है इधर n-1 और ब्रैकेट में -5/2। अब ये मल्टीप्लाई है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका, -2/5। तो ये कट गया हमारा 13, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए। तो कितना आ गया है, n-1 अपने पास आ गया है 26। तो n इज इक्वल टू 26 + 1, n इज इक्वल टू 27। तो ये आ गया n। तो अब क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर -47 is 27th term of this AP। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP। ये थोड़ा क्लोज लिखे गए थे तो इग्नोर दिस। ये है 11,852। ठीक है, तो हमारे पास A कितना है 11, D हमें फाइंड करना है, और हमें ना AN दिया हुआ है। ठीक है, -150, ये हमें चेक करना है कि ये इसकी टर्म है कि नहीं है। तो हमें इसको AN ही अभी एज्यूम करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो AN ये है, तो D कैसे फाइंड करते हैं, A2 - A1। तो A2 है अपना 8 और A है A1 कितना है 11। तो हमारे पास कितना आ गया, -3। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। लेट वी चेक नाउ, वी नो दैट, क्या पता है आपको कि AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो AN अगर -150 है तो A हमारे पास 11 है, N फाइंड करना है, और D हमारे पास अभी अभी फाइंड किया हमने -3। ठीक है,
तो अब ये इधर आ गया, -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये कितना आ गया, 161 -161 n-1 -3। अब ये जो है इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, n-1। तो ये 161/3 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया, 161/3 प्लस 1, तो 161 प्लस 3/3। ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो जो n है वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, n फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, तो n तो इंटीजर ही नहीं है कोई, है ना, इंटीजर होना चाहिए। तो हेयर n इज नॉट एन इंटीजर, फ्रैक्शन में है, टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, है ना, 1.5 टर्म थोड़ी होती है, तो इट इज़ नॉट एन इंटीजर। सो therefore -150 is not term of this AP, ठीक है, ये इसकी टर्म नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। तो आपको A31 फाइंड करना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड। और 11th टर्म इज़ 38, आपको A11 दी गई है 38, और 16th टर्म इज़ 73, यानी A16th, सॉरी बड़ा बन गया है, 16th टर्म इज़ 73। तो A11 यानी कि A+10D इज इक्वल टू 38 गिवन है, और ये है A+15D इज इक्वल टू 73, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, हैव टू फाइंड D फर्स्ट, ठीक है। D फाइंड करेंगे, A फाइंड करेंगे, तब हम A31 फाइंड कर सकते हैं। तो लेट वी फाइंड D बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। तो ये हमने 2 में से 1 को माइनस करना है, अभी साइन चेंज करेंगे, पहला काम जो हमारा है, चेंज द साइंस। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, ए कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गए, 5D प्लस का बड़ा है ना, 15 तो प्लस में ही आएगा, यहाँ पर भी प्लस में आएगा, 35, ठीक है। D इज इक्वल टू आ गया आपके पास 35/5, यानी कि 7, D इज इक्वल टू 7, ओके। अभी हम A फाइंड करेंगे, पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। आप 2 में भी रखोगे तब भी सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। वो हाथ पे चढ़ा हुआ है मुंह पे कि इक्वेशन 1, तो बस इसलिए लिख दिया मैंने। आप जिसमें मर्जी दोनों वैल्यू में पुट, जिसमें मर्जी इक्वेशन में पुट करो, आंसर सेम आने वाला है। A+10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू A+70 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो अब बड़ा 70 है ना, और माइनस में, तो आंसर माइनस में आने वाला है, तो आपके पास आ गया -32, ठीक है। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया, ये फर्स्ट आंसर आ गया था। अब हमें क्या फाइंड करना है, A31 क्वेश्चन में पूछा है हमसे A31, तो वी नो दैट AN इज इक्वल टू A+N-1 टू D। तो AN हमें फाइंड करना है, AN31। तो N हमारे पास कितना है, अगर हमें 31 दिया है ना, तो N हमारे पास 31 ही है, ठीक है। A इज इक्वल टू -32 प्लस N हमारे पास है 31 - 1 इंटू D भी हमें पता है ना, 7, रिप्लेस कर देंगे इसे, ठीक है। तो A31 इज इक्वल टू -38 प्लस 31 में से 1 गए, 30 × 7, ठीक है। कितना आ गया, -38 प्लस 210, तो 210 में से 38 गए, 172, ठीक है। तो A31 अपने पास आ गया है 172,
a माइनस 32 है, देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू गलत पुट कर दी, a माइनस 32 है, -32, तो ये 178 आएगा। ठीक है, ये 178 आंसर आएगा। वो हमने वैल्यू यहाँ से मैंने देख ली 32 है। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन हैज सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब इसमें क्या गिवन है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी n इज इक्वल टू 50। ठीक है, n गिवन है, विच थर्ड टर्म इज 12, यानी A3 इज इक्वल टू 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कौन सी है, n दिया है ना हमें 50, तो यानी कि A50 इज 106। फाइंड द 29 टर्म, यानी कि आपको A29 फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये 3 वैल्यूज गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। लेट मी स्टार्ट। तो अभी मैं यहाँ से फिर से लिख देती हूँ, n इज इक्वल टू 50, A3 इज इक्वल टू 12, A50 इज इक्वल टू 106। तो चलिए अभी इसको A3 क्या हो जाएगा हमारे पास, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, साइन चेंज। ठीक है, A से A कैंसल, अपोजिट साइंस हैं, कैंसल हो गया। अब 49 में से 2 गए, कितना आ गया बेटे, 47D, और इधर कितना आ गया, 4, और ये 9, 94 आ गया। तो D कितना आ गया अपने पास, 94/47, तो ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो D इज इक्वल टू 2 आ गया है आपके पास, D की वैल्यू आ गई। क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, क्या होता है, पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इस बार 2 में रख लेते हैं। ठीक है, हमेशा मैं 1 में रखती हूँ, तो इस बार 2 में रख के देखते हैं क्या आता है। A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 106, A प्लस 98 इज इक्वल टू 106। अब ये प्लस है, उधर जा कर के होगा माइनस, तो कितना आ गया, 16 में से 8 के 8 आ गया। तो हमारे पास A कितना आ गया है, 8। अब हमारे पास A भी आ गया, हमारे पास D भी आ गया। वी हैव टू फाइंड A29। तो A29, तो वी नो दैट an is equal to A plus n minus 1 into D। an हमें फाइंड करना है, यानी कि A29 हमें फाइंड करना है। A हमारे पास है 8, n हमारे पास कितना है, पता है हमें, पता है हमें या नहीं, दिस इज n। ओके, A29 है ना, तो 29 इज n, तो ये है हमारे पास n। D कितना फाइंड किया था हमने, 2, तो कितना आ गया बेटे, 8 प्लस 29 माइनस 1, 28 मल्टीप्लाई 2, तो 8 प्लस 56, यानी कि A29 इज 64। ठीक है, हमने सब वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो दिस इज आवर आंसर। ये भी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। So question 9 is, if the third term and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, थर्ड पहले है ना, तो पहले वाला जो है थर्ड है, यानी कि A3 इज इक्वल टू 4, एंड नाइन्थ टर्म यानी A9 इज इक्वल टू सेकेंड वाली -8। ठीक है, तो ये आ गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आ गया A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो उसने पूछा है कि आप ये बताओ कि ये 0 कौन सी टर्म है, यानी AN में 0 कहाँ आएगा।
आपको n बताना है। an 0 गिवन है, आपको n बताना है कि कौन सी टर्म है ये। ठीक है, तो लेट वी फाइंड, पहले a और d फाइंड करना पड़ेगा ना हमें, तब हम an फाइंड कर सकेंगे और n बता पाएंगे। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। by subtracting equation 1 from equation 2, ठीक है, तो a plus 8d is equal to minus 8, a plus 2d is equal to 4, change the signs, कट, 8 में से 2 गए 6d और ये -12, तो d आपके पास आ गया है -2। ठीक है, d कितना आ गया आपके पास, d इज इक्वल टू -2। अब हमें फाइंड करना है a, तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, वो क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a -4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो कितना आ गया 8, यानी a इज इक्वल टू है 8। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है an इज इक्वल टू है 0। ठीक है, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an तो 0 है अपने पास, a कितना है ये 8, n-1 एज इट इज़, d अपने पास है -2, तो 0 माइनस 8 इज इक्वल टू n-1 -2, तो ये अपने पास -8 आ गया। ये है n-1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर आकर। ठीक है, तो कैंसल, 2 4 जा, तो n-1 इज इक्वल टू आया है आपके पास 4। ठीक है, n-1 इज इक्वल टू 4 है, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 5, देयरफॉर फिफ्थ 0 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 वी डू। Question is, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। यानी कि क्या कह रहा है वो, कि A17 जो है वो A10 प्लस 7 है। ठीक है, कि exceeds its 10th term by 7। तो अब हमें दोनों को देखते हैं कंपेयर करके, है ना, कॉमन डिफरेंस आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो करें हम सॉल्व इसे, इसको करते हैं, a प्लस 16d आ जाएगा, है ना, और ये क्या आ जाएगा, a प्लस 9d इज प्लस 7। अब ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 7 हमने यही रहने दिया बिकॉज इट्स कांस्टेंट टर्म ना, तो a से a तो हो गया कैंसल। तो अब ये क्या बचा, ये d नहीं लिखा यहाँ पे मैंने, तो 16d माइनस 9d कितना आ गया बच्चे, 7d, और ये है 7, तो d अपने पास कितना आ गया, 7/7 यानी कि 1, तो d हमारे पास है 1, और यही आपका आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट, आज हम सिर्फ इसके 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, कल बाकी क्वेश्चंस करेंगे। एंड प्लीज़ like, share and subscribe this video more and more. Thank you. Have a nice day.